हल्दी को तो सिर्फ खाने में और फेस पैक में डालना है, अगर ये आप सोचते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो को पूरा सुनने के बाद में आप पक्का हल्दी के बहुत बड़े फ़ैन होने वाले हैं। हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, मोटापा, इससे अगर आप परेशान हैं या लीवर डिसीज से लेकर कैंसर तक और डायबिटीज से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक अगर आप किसी दवाई के खोज में हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हल्दी के आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के नज़र से उसके क्या गुण हैं, हल्दी का रिकमेंडेड डोज क्या है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, अगर हल्दी को गलत इस्तेमाल किया तो उसके आप पे क्या डेंजरस साइड इफ़ेक्ट होंगे, और हल्दी के अलग अलग बीमारियों पे अलग अलग तरीके से काम करने वाले कुछ मैजिकल कॉम्बिनेशंस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम टू आयुर्वेदा होम रेमेडीज़। मैं हूँ डॉक्टर अमृता। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे शास्त्रों के अनुसार हल्दी के इस्तेमाल 4000 सालों से किया जा रहा है। आयुर्वेद की दृष्टि से हल्दी वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का बैलेंस कर देती है। लेकिन अगर हल्दी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो पित्त और वात को बढ़ा देती है। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी आपके रस और रक्त यानी जिसे हम ब्लड और प्लाज्मा कहते हैं उसकी शुद्धि करती है। ये गुणों में गर्म और सूखी और टेस्ट में कड़वी है। ये आपके जाठराग्नि को यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है और आपके शरीर में जो दूषित कफ है और आम है जिसे हम टॉक्सिन्स से रिलेट कर सकते हैं उनको कम कर देती है। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार हल्दी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसे करक्यूमिन कहा जाता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। हल्दी में भरमार है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे मैंगनीज 26%, आयरन 16%, फाइबर, विटामिन B6, पोटेशियम, विटामिन C, मैग्नीशियम और इसेंशियल ऑयल्स। अगर हल्दी का औषधि के रूप में रोज़ इस्तेमाल किया जाए तो उसमें मौजूद करक्यूमिन ये कैंसर को होने से रोकता है, और अगर आपके शरीर में ऑलरेडी कैंसर के सेल है तो इनको बढ़ने से भी रोकता है। कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकता है। अगर कहाँ पे कैंसर के सेल ऑलरेडी मौजूद है तो आपके बॉडी को उन्हें डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, और अगर कैंसर सेल शरीर में कहीं है तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे फैलने से भी रोकता है। हल्दी कई तरह के कैंसर से आपकी रक्षा करती है, जैसे कि रेक्टम कैंसर, प्रोस्टेट, ब्रेन, ब्रेस्ट और लंग कैंसर। हल्दी अर्थराइटिस को भी कम करती है। अर्थराइटिस में होने वाली सूजन और दर्द ये भी कम करने में मदद करती है। आयुर्वेद के हिसाब से अर्थराइटिस का जो पेन है वो वहाँ पे मौजूद दूषित कफ और आम की वजह से है। हल्दी जो है वो गुणों में गर्म और सूखी है। इसकी वजह से वो अर्थराइटिस में जहाँ में भी जॉइंट्स में दूषित कफ और आम है वहाँ से वो कफ को निकाल देती है, और उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है वो आम को यानी टॉक्सिन्स को वहाँ से हटा देती है, और इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है उसकी वजह से जॉइंट्स में जो पेन है वो भी चला जाता है और सेल डैमेज भी जल्दी भर के आता है। हम आगे देखने वाले हैं कि किस तरह की तकलीफ पे हल्दी का किस चीज़ के साथ में कैसे इस्तेमाल करना है। हल्दी का रोज़ाना किया हुआ इस्तेमाल आपके वेट को कम करता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ वेट और डायबिटीज़ ये तीनों तकलीफ़ें हैं ये दूषित हुए कफ के कारण होती है। हल्दी कफ को कम करती है। इसकी वजह से दूषित कफ को कम करके तीनों दोषों को बैलेंस करके हल्दी आपके डायबिटीज़ को, कोलेस्ट्रॉल को और बढ़े हुए अननेसेसरी वेट को कम करने में मदद करती है। हल्दी आपके बढ़े हुए वेट को कैसे कम करेगी? तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, आपके शरीर में मौजूद एक्सेस फ्लूइड को कम कर देती है, आप में जो एक्सेस फैट है उसे कम करेगी और शरीर में न्यू फैट सेल को ग्रो नहीं करने देगी। ये आपके शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को हटा देगी।
इसकी वजह से आपको जो फैटी फूड खाने की क्रेविंग्स होती है वो घट जाती है, तो आपको खुद से ही हेल्दी और न्यूट्रिशन वाला खाना खाने का मन करता है। हमारा पूरा शरीर पेशी का यानी सेल का बना हुआ है। हर पेशी का एक लाइफ स्पैन होता है, वो अपना काम खत्म करने के बाद में मर जाती है और नई उसकी जगह पे सेल्स पैदा होती है। लेकिन हमारे ब्रेन के जो सेल्स है उनमें ये सिस्टम नहीं होती। वहाँ पे अगर एक बार सेल्स खराब हो गई तो उन्हें ठीक भी नहीं किया जाता या उनके जगह पे नई सेल्स भी नहीं बनाए जाते। अगर ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से अल्जाइमर ये बीमारी होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे ब्रेन के सेल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हल्दी में मौजूद करक्यूमिन ये सेल डैमेज को रोकता है और उसकी वजह से अल्जाइमर डिसीज होने से रोकता है। हल्दी डाइजेशन को बढ़ाती है, पेट फूलना, एसिडिटी, इन प्रॉब्लम्स को कम करती है। ये आपको लीवर डिसीज होने से भी बचाती है। लोगों को लगता है पेशेंट को पीलिया यानी जॉन्डिस हुआ है तो उसे हल्दी ना दे, लेकिन ना, आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। आपको पेशेंट को हल्दी देनी ही है। यहाँ पे हम जॉन्डिस यानी इन्फेक्शन की वजह से हुआ जॉन्डिस पीलिया की बात कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी जो बाइल डक्ट में चोकअप होने की वजह से जॉन्डिस होता है वो नहीं, इन्फेक्शन की वजह से होने वाला जॉन्डिस यानी पीलिया, उसमें आपको पेशेंट को हल्दी और दही दोनों सेम क्वांटिटी में मिक्स करके एक एक चम्मच दिन में 3 बार ज़रूर खिलाएं। ये इन्फेक्शन को हटाने के और लीवर में हुए सेल डैमेज को रिपेयर करने की प्रोसेस को बढ़ा देती है। ये आपको किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड, फ्लू, खांसी इससे बचाती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन आपके बॉडी में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने का काम करता है, जो कि एक अहम कारण है आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है और इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है बढ़े हुए आर्टेरियल हाइपरटेंशन के अगेंस्ट लड़ने में। अब देखते हैं हल्दी के साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसे कब नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, हल्दी का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर आप हल्दी को एकदम से हेवी डोज में लेंगे तो हेवी डोज यानी 3 टेबलस्पून पर डे से ज़्यादा। कई लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में हल्दी लेने से पेट में तकलीफ होती है, जैसे सीने में जलन, एसिडिटी, या कई लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम होती है। जो लोग हल्दी के लिए सेंसिटिव होते हैं उनको पेट फूलना या उसकी वजह से पेट में क्रैम्प्स आना ऐसे प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को हाई डोज की वजह से आयरन डिफिशियंसी होती है। कई लोगों को गॉल ब्लैडर में और किडनी में स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। तो जिनके बॉडी में ऑलरेडी स्टोन बनने की टेंडेंसी है वो लोग हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि इसकी वजह से प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का खतरा रहता है। आपके बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके खून को पतला कर देता है। जिन लोगों को ऑलरेडी पतला खून होने की प्रॉब्लम है वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। वैसे ही जिन लोगों का नेक्स्ट 1 या 1.5 महीने में ऑपरेशन है वो लोग इसका औषधि के रूप में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाती है और ऑपरेशन में प्रॉब्लम होगी। जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है या ऑलरेडी जिनकी बीपी की मेडिसिन चल रही है वो हाई डोज में हल्दी का सेवन ना करें, या जिन लोगों को इंसुलिन चालू है या मेटफॉर्मिन ले रहे हैं वो लोग भी हाई डोज में हल्दी का उपयोग ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बीपी और शुगर इससे कम हो जाती है तो फिर हम एलोपैथिक की दवाइयों का इस्तेमाल क्यों करें, हम हल्दी का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे एलोपैथिक की दवाई इंस्टेंटली आप पे इफ़ेक्ट करती है, वैसे इंस्टेंटली बीपी या बढ़ी हुई शुगर कम करने का काम नहीं करती। वैसे ही आप सोच रहे होंगे कि हम तो रोज़ाना खाने में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं और साथ में हमें बीपी और शुगर की दवाई भी चालू है, फिर भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। तो उसकी तकलीफ़ तभी होती है जब इसे आप रेगुलरली हाई डोज में ले रहे हैं। अब देखते हैं हल्दी का इस्तेमाल दवाई के रूप में कैसे करें।
हल्दी जो है वो एक नेचुरल पावरफुल एंटीबायोटिक का काम करती है। तो कभी भी आपको कुछ चोट लगी है, बदन में दर्द है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप शायद बीमार पड़ने वाले हैं, तो ऐसे वक्त में आप हल्दी का दूध पीते हैं तो हल्दी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आपके बदन में होने वाले दर्द को कम करती है, बॉडी में जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको कम कर देती है। अगर आपको कहाँ पे खुली चोट है जहाँ से खून आ रहा है, या किसी घाव में इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पस बन गया है, वो घाव आपका भर के नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप सीधी सूखी हुई हल्दी की पाउडर को वहाँ पे लगाइए। हल्दी वहाँ की घाव को सूखा भी कर देती है, वहाँ पे बैक्टीरिया को मार के वहाँ का पस भी ख़त्म कर देती है और आपका घाव जल्दी से भर के आता है। कहीं पर अगर आपको ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, यानी जिसे मुक्का मार भी बोलते हैं, वहाँ पे घाव खुला नहीं होता, घाव में से खून नहीं निकलता है, लेकिन वहाँ पे मार लगने की वजह से वो जगह हरी नीली हो जाती है। ऐसी जगह पे आप 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच हल्दी और उसमें थोड़ा सा चूना मिक्स करके इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब ये गुनगुना हो जाए तो घाव की जगह पे अच्छे से लगाइए। 2 से 3 बार ये करने से वहाँ पे जो ब्लड क्लॉट हो गया है वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ का दर्द भी कम हो जाता है। कई लोगों को हमेशा एड़ियाँ फटने की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे लोगों को सर्दियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इसके लिए 1 चम्मच हल्दी, 1 कच्चे पपीते की पेस्ट और 1 चम्मच सरसों का तेल, इसे मिक्स करके इसको अच्छे से पका ले। जब गुनगुना हो जाए तो आपके एड़ियों में भी ये पेस्ट भर ले और आप जितना मोटा लेयर उस पे लगा सकते हैं वो लगा के रात में सो जाइए। ये अगर आप 15 से 20 दिन रोज कंटिन्यू करेंगे तो आपकी फटे हुए एड़ियों की प्रॉब्लम चली जाएगी। टीनेजर्स को या किसी की हेवी मेडिकेशन चालू है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, या किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्किन पे टेक्सचर चेंज हो जाता है, हमेशा पिंपल्स आते हैं, तो कई लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्किन का प्रॉब्लम सोराइसिस भी होता है। तो इन लोगों ने 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच आंवले का चूर्ण खाली पेट 1 ग्लास पानी में गुनगुना करके रोज़ाना पिए। ये आप अगर हमेशा करेंगे तो आपका खून हमेशा साफ रहेगा और स्किन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हल्दी बहुत बढ़िया काम करती है सर्दी खांसी पे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में। आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है तो इसका इस्तेमाल करने से आपका इन्फेक्शन झट से चला जाता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन ये बहुत बढ़िया एंटीवायरल है, ये सभी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन को भगाता है। वैसे ही ये रिस्पॉन्सिबल कई सारे मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स के लिए, लेकिन इसमें मौजूद करक्यूमिन बहुत हार्ड होता है एब्सॉर्ब होने के लिए, इसलिए इसका एब्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आपको हल्दी के साथ में 2 चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहला है उसमें थोड़ी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को ऐड करें। एक स्टडी के अनुसार अगर आप हल्दी में काली मिर्च मिक्स करते हैं तो इसमें मौजूद करक्यूमिन एब्सॉर्ब होने का परसेंटेज 20% बढ़ जाता है, यानी ये 2000 गुना ज़्यादा एब्सॉर्ब होती है। इसके लिए 1 चुटकी काली मिर्च भी बहुत होती है। तो जब भी आप हल्दी का इस्तेमाल करें तो उसमें आप पॉसिबल हो तो काली मिर्च ज़रूर डालिए। करक्यूमिन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि उसमें फैट ज़रूरी होता है। कई लोग गर्म पानी में सिर्फ हल्दी उबाल के वो टर्मरिक टी पीते हैं, लेकिन इससे करक्यूमिन का एब्सॉर्प्शन नहीं बढ़ता। आपको अगर एब्सॉर्प्शन बढ़ाना है तो आपको उसमें थोड़ा सा फैट कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप ले सकते हैं कोकोनट मिल्क या फुल फैट गाय का या भैंस का दूध। उसमें कुछ नट्स ले जो फैट वाले हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, या आप उसमें बादाम तेल मिक्स कर सकते हैं, घी मिक्स कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कुछ गुड फैट वाला इंग्रेडिएंट ऐड करना पड़ेगा, तभी करक्यूमिन अच्छे से एब्सॉर्ब होगा। हमने वीडियो में पहले देखा है कि पीलिया में भी हल्दी का अच्छे से इस्तेमाल होता है। हल्दी और दही के इस्तेमाल से पीलिया जल्दी ठीक होता है। वैसे ही अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ब्लैक रेजिन्स यानी मुनक्का
और हल्दी की पाउडर सेम क्वांटिटी मिले और मिक्सर में डाल के इसकी अच्छे से पेस्ट बना के रख दे। ये पेस्ट आप दिन में 2 बार पाव चम्मच खा लीजिए, इससे आपको एसिडिटी में जल्द राहत मिलेगी। अगर गले में सूखापन है, गले में खराश है, तो 1 टेबलस्पून हल्दी में 1 टेबलस्पून घी मिक्स करें और इसे दिन में 2 बार खाएं। इससे गले की खराश जल्दी चली जाएगी। किसी को सर्दी जुकाम की तकलीफ हो रही है, कई लोगों को पुराना से पुराना सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं होता, कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। इन्होंने 1 चम्मच हल्दी और उस चुटकी काली मिर्च ये दूध में मिक्स करके रात में सोने से पहले रोज़ाना लें। इससे सर्दी जुकाम और साइनस की तकलीफ चली जाएगी। इसके साथ ही आपको और एक चीज़ करनी है, आपको लेना है सूखी हल्दी की पाउडर। 1 चम्मच पाउडर को आपको सूखे बर्तन में लेना है और ये आपको गैस पे रखना है। जब तक हल्दी में से धुआं ना निकले आपको ये गर्म करते रहना है। जब इसमें से हल्दी में से धुआं आएगा आपको वो धुआं नाक से सूंघना है और मुंह से बाहर निकालना है। ये करने से सर्दी जुकाम, नाक में जो भी कफ जमा हुआ है या साइनस की तकलीफ है, ये सब निकल जाती है। पुराने से पुराने कोई भी तकलीफ होगी वो भी चली जाएगी। स्ट्रेस और डिप्रेशन ये तो आजकल बहुत कॉमन मेंटल प्रॉब्लम हो गया है। इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे आपका मूड हमेशा ख़राब रहता है, आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी, बहुत थकावट महसूस होना, कभी बहुत ज़्यादा नींद आती है तो कभी नींद आती ही नहीं। इस तरह के प्रॉब्लम पे हल्दी बहुत गुणकारी है। बहुत महंगे पेटेंटेड मेडिसिन जो है, जो एंटी डिप्रेसेंट है, वैसे ही सेम काम करक्यूमिन करता है, लेकिन ये इस्तेमाल में भी सेफ है। इसके लिए आपको बनाना है एक हैप्पी ड्रिंक जो है टर्मरिक लेमनेड। आपको लेना है 4 कप ठंडा पानी, 1 टेबलस्पून हल्दी, 4 चम्मच शहद और आधा नींबू का जूस। इसे आप मिक्स करें और ये ड्रिंक आप रोज़ाना पिए तो एक बहुत बढ़िया एंटी डिप्रेसेंट और स्ट्रेस हटाने वाली दवाई का काम करता है। अब देखते हैं हल्दी के कुछ मैजिकल कॉम्बिनेशंस। पहला है हल्दी और दूध। 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच हल्दी मिला के आप रोज़ाना सोने से पहले पिएंगे तो इससे आपको अच्छी नींद आएगी। ये आपके खून को भी साफ रखता है, एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटी एजिंग भी है। कोई भी इंजरी अगर हुई है आपको तो वो जल्दी से रिकवर करती है। आर्थराइटिस में भी इससे अच्छा फ़ायदा होता है और किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, पिंपल्स, इनको दूर रखता है। सेकंड मैजिकल कॉम्बिनेशन है हल्दी और गर्म पानी। इसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ती है, डाइजेशन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, खून की इम्प्यूरिटीज़ कम होती है, आपके लीवर को साफ करता है। इसकी वजह से आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन भी सुधरता है और अल्जाइमर डिसीज़ भी कम होता है। तीसरा है हल्दी और नींबू का कॉम्बिनेशन। इसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम चले जाते हैं, आपका वेट कम होने में मदद होती है, हार्ट की हेल्थ ये मेंटेन रखता है। अगर कोई कोल्ड, फ्लू हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वो भी ये कम करने में मदद करता है। चौथा कॉम्बिनेशन है हल्दी और सिनेमन यानी दालचीनी। इसके कॉम्बिनेशन की वजह से आपके शरीर में फ़ैट कम होती है। अगर कोई स्टबन फैट भी है वो भी पिघलने में और कम होने में मदद होती है। आपका हेल्दी वेट मेंटेन होता है, आपका वेट ये बढ़ने भी नहीं देता। ब्लड शुगर कम होती है, एक्ने प्रॉब्लम चले जाते हैं और अर्थराइटिस की बीमारी भी चली जाती है। पांचवा है कोकोनट और हल्दी का कॉम्बिनेशन। इससे विटिलिगो यानी स्किन पे जो वाइट धब्बे हो जाते हैं उस पे ये बहुत असरदार है। आप हल्दी में थोड़ा कोकोनट ऑयल मिक्स कर ले और इसको आप रोज़ाना स्किन पे लगाएंगे तो विटिलिगो की प्रॉब्लम चली जाती है। कोकोनट ऑयल और हल्दी को सेम क्वांटिटी में लेके इससे आप हफ्ते में 2 बार दांतों को ब्रश करेंगे तो दांतों का पीलापन चला जाता है। कोकोनट मिल्क और हल्दी को मिक्स करके उसकी अच्छे से पेस्ट बनाएं और ये पेस्ट आप चेहरे पे लगाएंगे तो इससे स्किन सॉफ्ट भी होती है और अच्छा सा ग्लो भी आता है। सिक्स्थ मैजिकल कॉम्बिनेशन है
जिंजर और टर्मरिक की टी। इसके इस्तेमाल की वजह से डायबिटीज़ कम होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चला जाता है, कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारी नहीं होती और ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा हल्दी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, करक्यूमिन की बॉडी में एब्सॉर्प्शन के लिए आपको हल्दी के साथ में क्या मिक्स करके खाना है और हल्दी के कुछ मैजिकल कॉम्बिनेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।